देखते हैं, महिमा देते हैं परमेश्वर। नाम से आपके चरण तले आते हैं खुदा। धन्यवाद आज है की परमेश्वर। वुमेन्स बाइबल स्टडी क्लास को आशीष कीजिए प्रभु तू परमेश्वर, सही धन्यवाद देते हैं। सलामत है, तेरी हम शरण में सब हम प्रार्थना एक के लिए मन हम होकर धन्यवाद प्रभु देते यहाँ हैं खुदा। इकट्ठे हुए हैं खुदा, अब हम महिमा धन्यवाद हो, देते हैं। महिमा महिमा तेरी तेरे स्तुति, नाम तेरी की महिमा, जय तेरी हो जय प्रभु। जयकार तू हमारे जीवन महान से खुदा, होने तू पाए प्रभु। महान महान धन्यवाद देते हैं, महिमा महान देते हैं, खुदा, आपने यीशु के मौका नाम दिया। से हम धन्यवाद यहाँ धन्यवाद इकट्ठे हुए धन्यवाद। हैं खुदा स्तुति प्रभु। प्रभु स्तुति हो आपकी पिता, उपस्थिति में महिमा हो, चलाइए। राज्य कोई भी आराधना इंटरनेट प्रशंसा कनेक्शन हो, प्रॉब्लम ना हालेलुया हो खुदावन, आपकी दया, आपकी कृपा, हालेलुया। आपके धन्यवाद इसे धन्यवाद बाइबल धन्यवाद स्टडी धन्यवाद। क्लास में राजाओं बने का रहे राजा, खुदा। मदद प्रभुओं का कीजिए, प्रभु, आपका स्वर्ग का सेनाओं का सुरक्षा, आपका यहोवा। लहू का मांग करते धन्यवाद खुदा, देते हैं आपके ताकि दिन के खुदा लिए। आप महान जीविता आपकी सुरक्षा में परमेश्वर हो। प्रभु ये धन्यवाद क्लासेस धन्यवाद चल धन्यवाद। सके। आज जो भी आपके दास के स्तुति द्वारा आज स्तुति हमें वचन मिलेगा राजा प्रभु, क्या वो हमारे राजा जीवन राजा में और एक कदम स्तुति। बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए, ताकि God, हम you भी are the बढ़े और loving दूसरों God, को you भी, are the Prince कईयों of को Peace, प्रभु you are इससे the good हम बांट सके counselor, प्रभु। God the महिमा दया आदर सब कुछ सागर आपको है देते हैं प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, स्तुति धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद। You क्योंकि तू loved us, जानता है Lord, so परमेश्वर, much तो before we परमेश्वर loved ये you, सब Lord. किया You है love खुदा us, you हमारे took जीवन में। care हमें of us, for प्रभु taking care बैठ of के us. नहीं रहना है प्रभु, Thank हमें you, Father. सीखना है, Thank you, praise. हमें Thank आपके you, करीब praise. जाना धन्यवाद है और देते आपके वचन धन्यवाद में भी देते बढ़ना है खुदा। परमेश्वर। धन्यवाद एक तुम माध्यम महान आपने खुदा, दिया हम सबको तो प्रभु, इसलिए जीविता धन्यवाद परमेश्वर देते है हुए तो सारी महान। विनती प्रार्थना हालेलुया आपके चरणों हालेलुया में समर्पित करते हैं। हालेलुया तो हालेलुया प्रार्थना पिता हालेलुया परमेश्वर को प्रभु यीशु हालेलुया। मसीह के नाम से मांगते हैं, Praise this तो and जैसे glory सुनिए और glory ग्रहण glory कीजिए। glory आमीन, glory। आमीन, धन्यवाद आमीन। परमेश्वर, प्रेज धन्यवाद द लॉर्ड धन्यवाद पीहू। धन्यवाद। तू महान खुदा, तू प्रेज महान द तू लॉर्ड। महान तू महान। प्रेज द कैसी है? लॉर्ड। हाँ, मैं अल्लाह कैसी ठीक है हूँ, तू? अल्लाह परमेश्वर की दया है। अल्लाह मम्मी यहोवा। कैसी है? मम्मी अभी पहले से तो बेहतर है और उनका उस रिपोर्ट अभी एक रिपोर्ट बाकी है। तो बोल डॉक्टर बोल रहे कि वो ब्लडर में कुछ दिख रहा है पर वो क्लियर नहीं है, उसकी वजह से जो रिपोर्ट करने दिया था एमआरसीपी वो एमआरआई की तरह है। तो वो रिपोर्ट आ जाने वाला है, उसके बाद डॉक्टर ने कि जैसा बोले ना। और जो घाव हुआ था मतलब इन्फेक्शन हुआ था उस जगह में भी ड्रेसिंग चल रहा है दिन छोड़ छोड़ के। परमेश्वर जरूर चंगा करेंगे और कर भी रहा है। और इन आमीन, दिनों में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे मम्मी के मन में भी वो विश्वास को डाल रहे हैं और वो भी प्रार्थना कर रहा है, मेरा पापा भी प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर बोलते हैं ना, एक मार्ग एक मार्ग खोलता है परमेश्वर, जरूर इसमें है हाँ, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छाई भलाई है। जरूर। परमेश्वर जरूर चंगाई देगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चंगा करने वाला खुदा है। कहाँ हो तुम अभी? कलकत्ता में हो ना, हाँ खड़गपुर हाँ, में हो? नहीं उतना नहीं हूँ मैं, मम्मी को लेते अभी उसी उसी टाइम हुआ, आधा घंटा हुआ आई हूँ। मम्मी को वहाँ पे इसी को रहने नहीं देता और ना ही मोबाइल फोन देता है, सिर्फ 2 टाइम देखने देता है आधा घंटा के लिए। कलकत्ता प्राइवेट हॉस्पिटल में है? हाँ, एक्चुअली हम लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल में डालना नहीं था। वो जो सरकारी कार्ड होता है ना 760 वाला, हाँ हाँ हाँ। वही कार्ड के जरिए वो जो हॉस्पिटल उसके अंदर में आता है, नर्सिंग होम आता है, उसी में भर्ती किया था। पर वो लोग उसी कार्ड में से भी ले रहा है, हम लोग में से भी पैसा ले रहा है, बहुत बिल दे रहा है। तो अभी फिर कहाँ लेके गए मम्मी को? नहीं वहीं पर है क्योंकि मम्मी का हालत वो नहीं था कि मम्मी को इधर उधर जाना पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, उतना बड़ा दर्द। गड्ढा अभी भी है? मैंने रिकवरी हो रहा है क्या अभी? मतलब रिकवरी तो बहुत हो रहा है क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा इंजेक्शन जरूर। पड़ रहा है और सिलाई में भी एंटीबायोटिक चल रहा है। बहुत ज्यादा मम्मी को कुछ उतना फील नहीं हो रहा है, पर बात नहीं कि वो दर्द भरना है और बस वो सब नॉर्मल हो जाएगा, परमिशन करे। परमेश्वर सब कुछ करेगा। बस हम्म। तुम धीरज धरो, परमेश्वर से प्रार्थना हाँ करते रहो, जरूर। परमेश्वर सब तरफ से मदद भेजेगा। हाँ, तुम रहोगी अभी ना, वापस आ जाओगी? नहीं मुझे सोमवार तक ही मेरा छुट्टी है, मैं सोमवार तक तो सोमवार वापस आना है मुझे। तो वही परमेश्वर जो अरे ये मेरा पापा और करेगा। मेरा मैं कोई और नहीं है हमारे घर में। तो ओके, मैं आ जाती हूँ तो मेरा पापा अकेला पड़ जाएगा, तो बस परमेश्वर के हाथ में सब कुछ नहीं हो। बस हो जाएगा।
भाभी आपका हेल्थ कैसा है अभी? मेरा, हाँ आपका। हाँ, क्या है, तो ठीक है। ठीक है। सुमन को देखने बाद रिकवरी हो जाता, वही मेरा नहीं परमेश्वर। कमजोरी है। चलो, तो वही है ना। हाँ भाभी जरूर। उसके वजह से परमेश्वर मेरा को। प्रेशर, टेंशन की वजह से ना मेरा प्रेशर बढ़ गया। प्रेज लॉर्ड कुमकुम। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। कुमकुम। कैसे हो आप? कैसी है? कैसे है कुमकुम? प्रेज द लॉर्ड। ठीक हूँ, अभी थोड़ा सा मेडिसिन चल रहा है। ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा। दर्द है अभी आंख में? जैसे सिर में दर्द हाँ होता है थोड़ा। वैसा? हाँ थोड़ा थोड़ा है, मतलब मोबाइल इसलिए एकदम यूज नहीं करती हूँ। मोबाइल में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ओके। तो ऐसे ही मोबाइल से दूर एकदम। नहीं नहीं। मोबाइल किससे में कुछ आपका समय? मोबाइल में कुछ देखना होता है तो लड्डू को बोलती हूँ, थोड़ा देख लेता है। ठीक है। जिसमें परमेश्वर ने तुमको डॉक्टर ने मना किया है ना देखने के लिए? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, परमेश्वर सबसे चंगाई देगा उसके के द्वारा। श्योर तुम लोग जीवन से करेगा, दवाई सुनने को जरूर मिलेगा। जरूर जरूर होगा। परमेश्वर मसीह ही चंगाई देने वाला है, कुछ भी हो। हमें हम ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना है। ठीक है, वही करेगा सब। तो हम अभी आज का वुमेन्स बाइबल क्लास में सभी को स्वागत करती हूँ। आज परमेश्वर के दास के द्वारा जो भी वचन हमें मिलेगा, हम उसे कोशिश करेंगे चबाने के लिए। कोशिश करेंगे उसको हम किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन में लेकर उसे अपने ऊपर अमल करके, और उसी को हम दूसरों को भी हमें वो वचन को, वो जो हम सीखे हैं या हमने परमेश्वर से जो आज सीखा है, जो हमने महसूस किया है कि जो आज तक कभी हमने नहीं जाना। क्योंकि हर दिन हर समय हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है, सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहना। हम लोग को ये प्रकाश को परमेश्वर का दूसरे वुमेन्स को भी, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है। तो आज का वचन सबके लिए हम सब ध्यान से सुने, आत्मिक आंखों को कानों को खोल के, ताकि परमेश्वर कुछ ना कुछ हम सब से अलग अलग तरीके से हमसे बातें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। रानी रानी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द सभी प्रेज लॉर्ड। को। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं? हाँ मैं लॉर्ड ठीक हूँ कैसे हैं? सिस्टर। बच्चे लोग सब ठीक हाँ है? हाँ मैं ठीक हूँ। बच्चे बच्चे ठीक है सब? हाँ बच्चे लोग भी ठीक है, देखिए सब बाहर में खेल रहे हैं, इसलिए बाहर में है। और ठीक है, हम सब लोग अभी बाहर में वचन में खेल रहे हैं, इसलिए जाते हम हैं। भी बाहर में ही है। ओके। जी जी आप बिल्कुल। हम अभी वचन में जाते हैं। मैं वचन म्यूट कर देती हूँ। अभी म्यूट कर दीजिए, अभी हाँ वचन में जाएंगे। मैं वचन म्यूट को कर मैं म्यूट कर रही सब म्यूट कर हूँ, बिल्कुल। दीजिए। म्यूट कर दीजिए, वचन होगा अभी, वचन में जाएंगे अभी। As you know that we are doing the book of Mark, and today we are going to study the book of Mark, the first chapter, from 12 to 13 verses. आप सबको मालूम है कि हम मार्कुस का सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम मार्कुस का सुसमाचार का पहला अध्याय का 12 से लेकर 13 वचनों को आज हम देखेंगे. If you have not seen the remaining, like the previous videos, I would request you to go back and see those videos. And I have shared about some deep teachings about the book of Mark. अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो कृपया आप पिछला वीडियोस में जाकर देखिएगा. मैंने बहुत सारी गहरी बातें मार्कुस में, मैंने बहुत सारी बातों को मैंने शेयर किया है. सो लेट्स प्रे. आइए हम प्रार्थना करते हैं. थैंक यू फादर इन जीसस नेम. लॉर्ड आई प्रे दैट टू ब्लेस ऑल ऑफ अस इन जीसस नेम.
परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं हम सबों के ऊपर आशीष दीजिए। लॉर्ड आई प्रे दैट राइट नाउ लॉर्ड इन दिस सीजन टू ब्लेस अस एंड गाइड अस इन जीसस नेम। परमेश्वर इस समय में प्रभु हमें आप अगुवाई दीजिए और हमें चलाइए। आई आस्क यू दैट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यू स्पीक टू अस। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमसे बातें कीजिए। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम आई प्रे। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Mark first chapter, the 12th verse, it says that the Spirit immediately drove him out into the wilderness. मार्कुस का पहला अध्याय का 12 वचन कहता है, और तुरंत आत्मा ने उसे जंगल में भेज दिया। After Jesus was baptized, received the Holy Spirit and was confirmed by God, he was immediately led into the wilderness. जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्म हुआ, जैसे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और जैसे ही उनको प्रमाण मिला पिता के द्वारा, तुरंत पवित्र आत्मा ने उनको जंगल में लेकर चले। दिस शोज दैट आफ्टर अ ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अ टाइम ऑफ टेस्टिंग देन फॉलोस। ये हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा आत्मिक अनुभव पाने के बाद हमारे जीवन में परीक्षाएं शुरू होती हैं। Many people expect blessings after encountering God, but sometimes He allows trials to strengthen and refine us. कई लोग परमेश्वर का आशीष पाते हैं, जो परमेश्वर के साथ भेंट होता है, मुठभेड़ होता है, तो उनके जीवन में आशीष होता है। लेकिन परमेश्वर के साथ मुठभेड़ होने के बाद भी कईयों के जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं और परीक्षा आते हैं ताकि उनको और भी मजबूत कर सका परमेश्वर। Jesus was not led into a place to celebrate but into a harsh desert to face trials. यीशु मसीह को कहीं त्योहार बनाने के लिए नहीं भेजा गया। यीशु मसीह को एक ऐसे जंगल में भेजा गया, ऐसे मरुस्थल में भेजा गया कि जहां पर बहुत सारे तकलीफें हैं। It is important to note that Jesus did not walk into the wilderness by his own choice. The Holy Spirit led him there. एक चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं निज इच्छा से वो नहीं गए। पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई दिया इस परीक्षा में, इस जंगल में जाने के लिए। दिस मीन्स दैट समटाइम्स गॉड हिमसेल्फ अलाउस अस टू गो थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन। इससे हमें ये पता चलता है कि कभी कभी परमेश्वर स्वयं ही हमें कुछ तकलीफ रास्तों से हमें लेकर जाते हैं। The test was not to make Jesus fail but to prove his faithfulness. God does not tempt anyone, according to James 1:13, but he allows testing to prepare us for greater things. परमेश्वर कभी किसी का परीक्षा नहीं लेते हैं। अगर हम याकूब का पहला अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, ऐसे संघर्ष और कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं जिससे हमें परखा जाता है और हम उससे मजबूत होते हैं और विश्वास में हम दृढ़ होकर बाहर निकलते हैं। जीसस केम टू सर्व एज गॉड्स फेथफुल स्लेव एंड दिस टेस्ट वाज नेसेसरी स्टेप। प्रभु यीशु मसीह पिता का सेवा करने के लिए आए और ये परीक्षा उनके जीवन में होना बहुत जरूरी है। बिफोर he could begin his ministry, he had to prove that he was strong, obedient and fully committed to God. सेवकाई शुरू होने से पहले पर प्रभु यीशु मसीह को ये साबित करना जरूरी था कि वो बलवंत है, ईमानदार है और वो पूर्ण तरीके से परमेश्वर को समर्पित है। Many people desire to serve God. कई लोग परमेश्वर का सेवा करना चाहेंगे, but the true service requires being tested. लेकिन एक अच्छा सेवक बनने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। उन सारे कठिनाइयों में आपको परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। जस्ट एज गोल्ड इज प्यूरिफाइड बाय फायर, अ सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट गो थ्रू ट्रायल्स टू बी मेड स्ट्रांग इन फेथ। जैसा सोना को परखने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, उसी तरह प्रभु के दास को बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है ताकि उसका विश्वास मजबूत हो। Let's read in Mark 1:13. मार्कुस का पहला अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं। And he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan, and he was with the wild animals and the angels were ministering to him. और वह जंगल में 40 दिन तक
शैतान से परीक्षा में पड़ा रहा और वह वन पशुओं के साथ था और स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहे थे। जीसस वॉज इन द विल्डरनेस फॉर 40 days। यीशु मसीह इस परीक्षा में जंगल में 40 दिन थे। 40 इज अ सिग्निफिकेंट नंबर इन द बाइबल। 40 जो है वो एक बहुत ही जरूरी अंक है बाइबल के अनुसार। Moses fasted for 40 days on the Mount Sinai. We read in Exodus 34:28. निर्गमन ग्रंथ का 34 का 28 में हम देखते हैं कि मूसा 40 दिन शिनाई पर्वत के ऊपर उपवास किया। Israel wandered for 40 years in desert. We read that in Numbers 14:33. गिनतियों का 14 का 33 में हम देखते हैं कि इज़राइल 40 साल रेगिस्तान में मंडराता रहा। And Elijah traveled for 40 days to Mount Horeb in 1 Kings 19:18. पहले राजाएं 19वां अध्याय का 8वां वचन में हम देखते हैं कि एलाइजा 40 दिन लगा होरेब पर्वत तक पहुंचने के लिए। दिस पीरियड represents testing, purification and preparation. The number 40 represents testing, purification and preparation. ये जो 40वां अंक है वो परीक्षाएं, पवित्रीकरण और तैयारी को सदृश करता। मैं दोहरा रहा हूं, जो 40वां अंक है वो परीक्षाएं, पवित्रीकरण को और तैयारी को बताता है। जीसस टाइम in the wilderness symbolized the testing of Israel, but unlike Israel, he remained faithful. वो इज़राइल का जो परीक्षा था तो 40 दिन मंडरा, 40 दिन जो रेगिस्तान से गुजरे इज़राइल, लेकिन इज़राइल की तरह नहीं थे प्रभु यीशु मसीह। 40 दिन भी बहुत ईमानदार थे। इज़राइल तो 40 साल उनको रेगिस्तान में थे, लेकिन वो प्रभु के साथ ईमानदार नहीं थे कई जगहों पर। Satan came to tempt Jesus just as he tempted Adam and Eve in the Garden of Eden. ठीक उसी तरह जैसा आदम और हव्वा को एदेन के वन में परीक्षा करने के लिए शैतान आया, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आया। However, when Adam failed, Jesus overtook. आदम गिर गया परीक्षा में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं गिरे। Mark also mentioned wild animals which no other gospel does. We notice this. मार्कुस में यहाँ और एक चीज लिखा है कि जंगली जानवर भी थे वहां पर, और कोई सुसमाचार में लिखा नहीं है। This detail shows that Jesus was surrounded by danger, not just from Satan but from physical threats as well. ये हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे डेंजर या इसके साथ प्रभु जुड़े हुए थे, डेंजर के साथ प्रभु गिरे हुए थे। शैतानी नहीं, बल्कि वो जंगली जानवर जो उनको शारीरिक रूप से हानि पहुंचा सकते हैं, वैसे खतरों से खतरों के बीच में प्रभु थे वहां पर। Yet he remained unharmed, demonstrating his dominion over creation. ये बताया जाता है कि प्रभु का अधिकार जंगली जानवरों के ऊपर भी है। कोई भी जंगली जानवर उनको कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। This connects with Psalm 91 which speaks God's protection from harm. भजन संहिता का 91 में हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो प्रभु पर है, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उनके ऊपर हमेशा परमेश्वर का सुरक्षा कायम रहता है। Even though Jesus was facing the devil, he was not alone. प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना कर रहे थे, लेकिन प्रभु अकेले नहीं थे। Angels came and ministered to him. देवदूत स्वयं आकर प्रभु का सेवा करने लगे। This reveals that when you go through spiritual battles, God sends his angels to strengthen us. इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम बहुत सारे आत्मिक युद्ध से गुजरते हैं, उस समय में परमेश्वर अपने देवदूतों को भेजता है हमारे जीवन में, हमें बल पाने के लिए और हमारे सेवा के लिए। Jesus endured suffering, hunger, temptation, but God provided supernatural help. प्रभु यीशु मसीह तकलीफें सहे, वो 40 दिन भूखे रहे, परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का मदद किया। In the same way, when we face trials, we can trust that God is with us and will provide the strength we need to overcome. इसलिए हमें एक भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जब भी कठिनाइयां आएंगी, तकलीफें आएंगे, परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर उस तकलीफों में हमारे साथ रहेंगे,
हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हमारा मदद करेंगे। वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस टुडे, हमने क्या सीखा आज? द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज टेस्टिंग कम्स आफ्टर विक्ट्री। Jesus' trial came immediately after his baptism, showing that the spiritual heights are often followed by challenges. परीक्षाएं, बहुत बड़े विजय के बाद परीक्षाएं आती। कौन सा बड़ा विजय था? विजय विजय ये था कि वो बपतिस्म लेके बाहर उठे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, पिता ने बात किया, लेकिन तुरंत प्रभु के जीवन में एक बहुत बड़ा परीक्षा आया। तो कई बार हमारे जीवन में हम एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू देखने के बाद भी, बहुत बड़े आशीष देखने के बाद भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन उन परीक्षाओं से डरना नहीं है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द चैलेंजेस एंड ट्रायल्स। गॉड अलाउज टेस्टिंग्स टू स्ट्रेंथन अस। दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी लर्न। The Holy Spirit led Jesus into wilderness, showing that the trials are a part of God's plan for refining our faith. ये जो परीक्षाएं हैं परमेश्वर ही लेकर आते हैं हमारे जीवन में। पर मैं परीक्षाएं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये सारे जो तकलीफ भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो सारे उतार चढ़ाव जो आता है हमारे जीवन में, ये परमेश्वर के द्वारा आता है ताकि हम मजबूत हो सके और हमारा विश्वास बलवंत हो सके, दृढ़ हो सके। The third thing that we learn is Satan temptations are real, but God gives strength over those temptations. Jesus was tempted, but he remained faithful. We too will face temptation, but God provides a way to overcome if we are faithful to God. और एक चीज हम देखते हैं कि शैतान आता है परीक्षा लेने, लेकिन परमेश्वर उस समय में हमें बल भी देते हैं। यीशु मसीह के जीवन में भी बहुत सारी परीक्षा आई, लेकिन प्रभु बहुत ईमानदार थे, इसलिए वो हर परीक्षा के ऊपर में विजय पाए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मदद किया। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर शैतान परीक्षाएं लेकर आता है तो हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है, क्योंकि परमेश्वर का मदद हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। द फोर्थ थिंग दैट वी लर्न इज वी आर नॉट अलोन इन ट्रायल्स। We are not alone in trials. Wild animals and Satan surrounded Jesus, but angels ministered to him. Likewise, in our trials, God sends help, even when we do not see it. हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो हम अकेला नहीं रहते। जंगली जानवर और शैतान और जंगली जानवरों ने घेर रखा प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने अपने देवदूतों को भेजा और प्रभु के देवदूत प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई किए। The fifth and the final thing that we learn is Jesus is the true overcomer. Unlike Adam who failed into temptation, Jesus stood firm. Because of him, we too can overcome by his strength. और अंत में एक चीज हम सीखते हैं कि यीशु मसीह वो हर चीज के ऊपर विजय पाए। आदम की तरह नहीं, आदम गिर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खड़े रहे, हर परीक्षाओं में विजय पाए। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने हर जीवन में, अपने जीवन के हर परीक्षा में, संघर्ष में हम विजय पा सकते हैं प्रभु के बल के द्वारा। सो दिस इज टुडेज टीचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज यही तक है, हम अगला सेशन में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा जरूर आपसे अलग अलग तरीके से बातें किए होंगे, या परमेश्वर ने क्या आपके मन में रखा, आज हम सब अपने अपने तरीके से बताएंगे कि आज का जो वचन है परमेश्वर ने किस तरीके से आपको कौन सा वो अंश है, कौन सा वो बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे मैंने कभी नहीं जैसा वो बात आपको लगा कि ये कुछ नया है आपके लिए। तो आज आप हमें सब एक दूसरे से हम शेयर करेंगे कि परमेश्वर आज आपके लिए क्या ऐसा नया रखा, कि वो एक अंश, एक वो जो शब्द है परमेश्वर ने आपको उस शब्द से, उस वचन से जोड़े रखा। शब्द नहीं बोलोगे क्योंकि परमेश्वर का वचन है, तो कौन सा एक कड़ी है, कौन सा एक ऐसा जो बातें हैं जो आपके जीवन में परमेश्वर ने आज
कार्य किया है या आपको छुआ है, आपके मन को, आपका हृदय को, तो हम सबसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम, वर्षा दीदी आप बताइए कि आज परमेश्वर का जो वचन आपने सुना है, क्या लगता है परमेश्वर ने आपसे किस तरीके से इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको क्या बताया, नया कुछ आपके जीवन में, या फिर क्या है वो सोच परमेश्वर के इस वचन के बारे में, आप थोड़ा हमसे शेयर करिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज मुझे अंदर से एक मजबूती दिया है। वो मजबूती इसलिए कि हम मसीह के जीवन में सुबह जब उठते हैं तो रात को सोने तक किसी न किसी बात से हम हमारे जीवन में वो संघर्ष रहता है। मसीह जीवन हम लोग आसानी से आराम से ऐसा जीने के जैसा नहीं होता। हर दिन हमारे अंदर कुछ न कुछ संघर्ष चलते रहता है, घर की समस्याओं को लेकर, बच्चों को लेकर, बीमारियों को लेकर। बहुत सारे ऐसे हैं, माने तकलीफ से जूझते हैं या फिर परीक्षाओं से, समस्याओं से। लेकिन एक आश्वासन है, एक हमारे अंदर एक आशा और दृढ़ता है कि हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। और हम हर तरह से उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं हम। और उन और इन तकलीफों के दौरान हमें ये करना है कि हमें उनके साथ ईमानदार रहना है। हम अगर उनके साथ ईमानदार रहेंगे तो हम उनसे बल पाएंगे, हमारी समस्याओं से हम निकलेंगे, हम विजय पा सकेंगे हम अपनी समस्याओं से। और कुछ भी कि जैसे हम अगर किसी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हम अकेले नहीं है। परमेश्वर कभी हमें अकेले छोड़ता नहीं है। इस चीज का आश्वासन है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उनके देवदूत हमारे साथ रहते हैं। और उन परीक्षा हमारे जीवन में परमेश्वर इसलिए भी भेजता है ताकि हम विश्वास में दृढ़ हो सके, परमेश्वर के भरोसे में हम दृढ़ हो, उसका भरोसा रखने में दृढ़ हो सके हम। और अ, और इस परीक्षाओं में क्या होता है, माने परीक्षाओं में परमेश्वर हमें पवित्र करता है और हमारी तैयारी करता है। वो इसमें हमारी तैयारी भी नजर आती है हमारे अंदर, जब हम देखते हैं कि उस परीक्षा में पढ़े हैं और परीक्षा में परमेश्वर पर भरोसा करके, प्रार्थना करके जब हम उन परीक्षाओं से निकलते हैं तो हम अपने अंदर एक बदलाव को हम देखते हैं उस परिस्थिति से में। तो मैंने ये सीखा है कि जो तकलीफ आने से हमें डरना नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने सामना किया, वो खुद परमेश्वर के बेटे होकर, वो खुद परमेश्वर होकर मनुष्य का पुत्र बनकर जब आए, बपतिस्मा लिए, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा वो जंगल में जाके जिस तरह परीक्षा में वो थे, पिता की आज्ञा को माने, उन्होंने पिता के साथ ईमानदार थे वो, और पिता ने हर तरह से उन्हें मदद किया, पिता के द्वारा उन्होंने बल पाया और विजयी हुए। वो हारे नहीं, और हर परीक्षा में विजय हुए और पिता की इच्छा को पूरा करते गए। वैसे ही हमें भी परीक्षा में डगमगाना नहीं है, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है और हमेशा ये अपने अंदर हमें आश्वस्त रहना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी तकलीफों में हमारे साथ है, हमारी समस्याओं में साथ है, हमारी बीमारियों में हमारे साथ है, और वो हमें इसमें से निकालेंगे और हमें विजय देंगे। हम विजय के उत्सव में हम चलेंगे। हमें ये आश्वासन रखना है, पूरी तरह से भरोसा रखना है। मैंने ये आज के वचन से जाना और मैंने अपने अंदर एक मजबूती पाई है। निराश नहीं होंगी मैं, और मेरे जो भी जीवन में जो चल रहा है तो मेरे को निराश नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। वो मेरे को इस सब चीज से बाहर निकाल के लेकर आएंगे। मैंने ये आज सीखा, आज जाना ये। आमीन। थैंक यू दीदी। सीमा सिस्टर, आप बताइए परमेश्वर का वचन से आप आज आपने किस तरीके से परमेश्वर के वचन ने आपको छुआ है, आप हम सबसे शेयर कर सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
सीमा सिस्टर सुनाई दे रही है आवाज? जी हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको praise the Lord। मैं आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हाँ हाँ बोलिए, आपको आवाज थोड़ा कट रही है। जी। हाँ बोलिए। तो मैं वचन को पूरी तरह से सुन नहीं पाई, लेकिन मैं जितना ठीक है, सुनी ठीक पास्टर जी की बातें, उनकी बातों से मुझे हिम्मत मिल रही थी, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने लाइफ में, अपने बच्चों को लेके और अपने तबीयत को लेके। और ऐसे बहुत से ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं इतना टेंशन में हूँ सिस्टर जी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं दवा खा के बुखार का और मैं बैठी हूँ। पूरी तरह से मैं प्रभु का वचन पर ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन मैं बैठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे शांति एक महसूस हुआ। ठीक है, ठीक। और एक आशा मुझे मिली कि जैसे प्रभु मुझे आशा दे रहे हैं कि चिंता मत कर, तेरे बच्चे, तेरे जो भी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है सब प्रभु ठीक करेगा। तो एक शांति महसूस हुआ, एक आशा महसूस हुआ। और परमेश्वर मैं जरूर करेगा। हाँ आप बोलिए। सभी से मेरी रिक्वेस्ट करते हैं जी कि मेरे बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें। और वो जरूर लोग जरूर प्रार्थना नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और इतनी जिद्दीपन उनके अंदर है कि उनके जिद्दीपन को देख के मैं बहुत निराश हो चुकी हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटे बच्चे नहीं है, बड़े बड़े बच्चे हैं कि 19 साल की है, 22 साल का बच्चा है। और बड़ा बेटा नशा में है। उसका नशा के हालत में देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होता है, मेरे ऊपर चिल्लाता है, गाली बकता है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है सिस्टर। इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। लेकिन मैं प्रार्थना में जुड़ी तो मुझे अच्छा लगा। और मैं क्या बोलूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। और आप सबका भी धन्यवाद कि आप लोग की मीटिंग में मैं जुड़ी हूँ। बस मेरी चिंता यही है सिस्टर कि मेरे बच्चे बदल जाए और हम सब प्रभु की महिमा करें, क्योंकि मुझे उनका व्यवहार को देकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मैं दुखी मन से प्रभु के पास बैठी हूँ। परमेश्वर जरूर करेगा। आज का वचन वही था ना। परमेश्वर हमारे जीवन जी। में एक उतार चढ़ाव आता है, उस उतार चढ़ाव में परमेश्वर हमें बल देता है। आज का वचन वही था। तो आज आप जी आए हैं, सिस्टर। जरूर परमेश्वर ने आपको बल दिया है। और आपके साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत है। आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ना कुछ किया है। आप निराश मत होइए, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में जरूर कार्य करेंगे। आप वो इस वचन को आप जरूर, अगर हम हो सके तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। आप फिर से वचन को सुनिए। जी सिस्टर, ठीक ठीक है है। सिस्टर जी। ओके। जी, थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर जी। तुमको, तुम बताओ। प्रेज द लॉर्ड सबको। हाँ, मुझे आज के वचन से इतना ही समझ में आया, क्योंकि अभी मेरे जीवन में भी बहुत दिन से कुछ उतार चढ़ाव मेरे जीवन में भी चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ समस्या हो रहा है, सब कोई जानते हैं। तो मैं देख रही हूँ, कभी कभी मुझे भी महसूस होता है कि मेरे साथ भी प्रभु खड़े हैं, देख रहा है मुझे भी। जो एक समय मैं भी बहुत टूट जाती हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ, क्या हो रहा है। तब उस समय मुझे भी समझ में आता है कि नहीं, फिर एक पल के लिए प्रभु बात करते हैं कि मत डर, मैं हूँ। तो उस समय थोड़ा अपने आप में भी थोड़ा आता है, धैर्य आता है कि हाँ, प्रभु है, कुछ ना कुछ तो प्रभु करेगा, ऐसा तो कुछ है। तो अभी चल रहा है, अभी थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसमें भी मुझे भरोसा है, मुझे अपने प्रभु पर भरोसा है, जिसने बनाया है वो कभी छोड़ेगा नहीं। कितना इतना बुरी हालत में कभी तो नहीं क्योंकि मैं पहले भी देख चुका हूँ, मेरा तबीयत बहुत ही खराब था एक समय, जब मैं पहले आई थी प्रभु के पास।
तभी भी मेरा तबीयत बहुत खराब था। तो उस हालत में अगर प्रभु ने संभाल लिया, ये तो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी प्रभु संभाल लेगा, ये मुझे भरोसा है, मुझे अपने प्रभु पर भरोसा है, विश्वास है, प्रभु करेगा। प्रभु किसी का खराब नहीं करता, जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। और जो भी होता है हमारे जीवन में, कुछ परीक्षाएं तो होता है, लेकिन उस परीक्षा में अगर हम खड़े रहते हैं प्रभु के साथ, जब अड़े रहते हैं कि प्रभु पर विश्वास करके खड़े रहते हैं, तो उस हालत उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर आज जो वचन हम सबके जीवन में रखा है, सबके जीवन से परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर बल दे रहा है, क्योंकि आज हम सबको चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने आज ये वचन हम लोग को दिया है कि परमेश्वर हमें बल, वो परमेश्वर का एंजल्स, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ है और हमें बल दे रहा है ना। अपने सुपर नेचुरल फेथ को आज हम लोग के जीवन में चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने आज ये वचन हमें डाला है। हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है, परमेश्वर सबके जीवन में भी करेगा। पीहू, तुम बताओ। मैं परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि संडे सर्विस के द्वारा भी उन्होंने अपने दास के द्वारा मुझे हिम्मत दिया, और आज भी वैसा ही उन्होंने काम किया। जब जब मुझे दरकार पड़ रहा है, वो अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के थ्रू मुझे बहुत हिम्मत दे रहा है। और आज का वचन भी वैसा ही था जो उन्होंने अपने दास के मुंह के द्वारा दिया है कि परीक्षा परीक्षा जो आज इस वक्त मैं परीक्षा में ही चल रही हूँ, और मुझे उसको मतलब उसने इच्छा भी नहीं हो रहा है कि क्यों ऐसा हुआ मेरा लाइफ में, क्यों इतना पैसा खर्चा हो रहा है, क्यों मेरा मम्मी को तकलीफ दे रहा है। मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा कि मैं परमेश्वर को ऐसा बोलूँ, लेकिन जो भी हो रहा है, थैंक यू लॉर्ड। अगर तेरा ये वे है कि मुझे तेरे करीब लाने का, तो ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे और एक तो हिम्मत वाली बात दिया है, जो कि परीक्षा तो हो रहा है पर तू डर मत, मेरे चारों ओर देख, इतना वाइल्ड एनिमल, इतना समस्या ढेर रखा हुआ है, पर देख मेरा स्वर्गदूत भी चारों ओर है, तू डर मत, मैं वहाँ पे हूँ, मतलब मैं उस बोट पर हूँ, मैं भले ही सोया हुआ दिख रही हूँ पर मैं काम कर रही हूँ। बस तू तू हिम्मत मत हार, और तू मुझ पर विश्वास मत, मतलब विश्वास में हार मत जा। और मुझे सच में मैं धन्यवाद करूँगी, बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मुझे बहुत हिम्मत भी दे रहा है और मुझे उसके करीब आने का एक मौका भी है। इस मौके के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, बस। थैंक यू लॉर्ड। पीहू, थैंक यू। थैंक परमेश्वर यू। ने तुम्हें बल दिया और तुम आज ये इस बात को बोल पाई हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। थैंक यस। यू लॉर्ड। तुमको और कुछ बोलना था, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम था, उससे थोड़ा कट हो गया। हाँ, मेरा नेट कट हो गया था। जरा नहीं, मुझे उतना ही बोलना था। मेरे लिए अभी, मेरे लिए मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, मेरे लिए भरोसा बोलिए, विश्वास बोलिए, यकीन बोलिए, जो भी बोलिए, मेरे लिए एक ही नाम है, सबका इक्वल टू एक ही है, यीशु मसीह। मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने दुनिया तो बहुत देखा है, इंसानों को भी बहुत देखा है, एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत कुछ मैं अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन मैं देख चुका, मैं जब भी कोई भी प्रॉब्लम में आई हूँ, मुझे एक ही
जब भी मैं प्रार्थना किया हूँ, जब से मैं प्रभु को जाना हूँ, जब से मैं प्रभु को करीब से जाना हूँ, जब से मेरे जीवन में प्रभु आए हैं, तब से मेरे जीवन का एक्सपीरियंस यही है। मैं जब भी समस्या में आई हूँ, जब भी कोई भी प्रॉब्लम, वो मैंने रात को बारिश की रात में बॉम्बे रोड में हो या तो कुछ भी हो, रास्ते में हो, मैं एक ही नाम को पुकारता हूँ, वो यीशु मसीह। वो ही नाम जो है मेरे लिए भरोसा है, मेरा शक्ति है, पावर है, जो भी है बोलिए, भरोसा बोलिए, सब कुछ वही है। मैं उसी से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अभी क्या होगा, अभी क्या करूं। तो मैं देखता हूँ कि वहां से प्रभु मुझे निकाल लेता है, वहां से निकाल लेता है। जो भी प्रॉब्लम मेरा आता है वहीं से वो प्रॉब्लम तुरंत मेरा वहां से सॉल्व होता है। तो मेरे लिए कोई भी नहीं है भरोसे लायक। अगल बगल में इंसान तो बहुत है, लेकिन मुझे मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मेरे जीवन में भरोसा लायक अगर कोई है तो वो एक ही नाम, मेरा प्रभु यीशु मसीह। मैं उसी को धन्यवाद देता हूँ, उसी को धन्यवाद दे के चलती हूँ। मेरे पास वही एक नाम है, वही भरोसा है, वही जीवन है, वही मेरे लिए सब कुछ है। बस मैं यही कह रहा तुम परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जरूर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़ी कठिनाई से परमेश्वर निकाला, आगे भी निकालेगा। ये विश्वास हम सब करते हैं, निकाल दिया है, ये भरोसा रखो। थैंक यू। सुशीला सिस्टर, आप बताएंगे, आप शेयर कीजिए। परमेश्वर ने आज जो भी आपसे बोला है या आपको परमेश्वर के मन में जो भी वचन आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए था, आप मैं हमसे भी शेयर। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यह सही में ये वचन हमें बहुत मजबूत किया, या मुझे जैसे बहुत मजबूत किया। ट्रायल्स वगैरह हम हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन ट्रायल्स में जैसे मैं भी कभी घबराती हूँ कि ऐसा, मतलब प्रभु में बढ़ते समय ऐसा लगता है कि अब ट्रायल्स नहीं आएगा, लेकिन जब ट्रायल्स आते हैं तो मन घबराता है। लेकिन यहाँ आज हमने ये देखा कि यीशु मसीह भी, उन पर भी ट्रायल्स आया और उन्होंने उसको विजय पाया उस पर। मतलब परमेश्वर उनके साथ था, देवदूत भेजकर परमेश्वर ने उनको विजय दिया। तो आज एक ये हिम्मत, और जो हमें भरोसा था, लेकिन और हम, मेरा विश्वास मतलब इस पे प्रभु ने मजबूत किया कि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था और उन्होंने उसे विजय दिया। कोई भी परिस्थिति हो, तो परिस्थितियां आएगी, क्योंकि अगर हमको परमेश्वर में बढ़ना है, मजबूत होना है, तो परीक्षाएं आएगी और उसमें से हमें गुजरना है। जैसे कि वो परखते हैं, परख में हमारा भी परख होना जरूरी है। लेकिन कई बार परीक्षा में हम घबरा जाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर के वचन ने यह मजबूती, ये भरोसा दिया कि इसमें से परमेश्वर विजय देगा, बस हमें ईमानदार रहना है। जरूर हमें ईमानदार रहकर चलना है परमेश्वर के साथ। थैंक यू सिस्टर। भाभी, आप बताएंगे परमेश्वर ने आपके जीवन में आज इस वचन के द्वारा कौन सी बात जरूर। की? प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज के जो वचन है इसके लिए हम लोग सब मिलकर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी ना कोई, सभी कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कुछ ना कुछ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और ऐसा नहीं कि गरीबी लाचारी, वैसा नहीं, और भी कुछ है उसके अलावा। हाँ, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रभु में हैं, हम लोग को क्यों ऐसा तकलीफ आता है। मैं सोचती हूँ कभी कभी, प्रभु तेरे लिए तो मैंने जीवन दिया है, पूरा जीवन इतना मुश्किल से हम लोग गए हैं, फिर भी हम लोग का जीवन ए उम्र में भी आता है
जब यंग में था ठीक है, पर ये 60 पार होने के बाद भी आता है बोलने से तो थोड़ा सा मतलब लगता है। पर नहीं, परमेश्वर ने आज हम लोग से बात किया, हमसे बात किया है कि यीशु मसीह को भी छोड़ा नहीं। यीशु मसीह को भी प्रॉब्लम आया था, उनके लिए इतना पवित्र है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। यीशु मसीह कितना होली है, पवित्र है, और उनके साथ भी परीक्षाएं हुए, उनके साथ भी एक ह्यूमन के साथ जैसा होता है उनके साथ सब कुछ हुआ है। वो जब विल्डरनेस में गए थे वहां पर एक परीक्षा ने कई परीक्षा है कि उनके साथ बीस्ट लोग था, माने वाइल्ड एनिमल्स लोग था। वो वाइल्ड एनिमल्स क्या है, हमारे लिए तकलीफ है, कांटा है हमारे जीवन में, तो उनके साथ भी था। तो मेरे साथ होने से मैं क्यों दुख हूँ, होना चाहिए मुझे भी। मुझे बल और ताकत परमेश्वर ही दिया है, क्योंकि यंग में अगर दुख आता तो हम लोग स्टैंड कर सकते हैं, बट इस उम्र में आता तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने फीलिंग्स होते हैं जैसे कि हम लोग लोनली है, कोई नहीं है हम लोग का साथ। पर अब मैं ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ऐसा सोचना गलत है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, और कैसे भी तकलीफ हो वो उस तकलीफ से हमें निकालता है। कोई किसी की भी किस प्रकार का तकलीफ हो उसमें से हमें निकालता है। जब यीशु मसीह को हुआ प्रॉब्लम, उसने, पिता ने उसको छोड़ा नहीं, उसके साथ देवदूत भी दिया, मिनिस्ट्रिंग एंजल्स उनके साथ था, उसी तरह हमारे साथ भी रहेंगे। आज का वचन से बहुत बल और ताकत मिलता है, क्योंकि वचन ऐसे ही है, हर बार हम पढ़ते हैं तो हर बार ताकत मिलता है। कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों आता परमेश्वर, हमने क्या कमी किया, क्या कमी किया हम लोग ने। फिर भी आज का वचन से परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए अगर यीशु मसीह को आ सकता है तो तुम्हारे लिए कौन है। आफ्टर ऑल यू आर सिंफुल पर्सन। हमारे सोच विचार मन से कहीं भी हम लोग दिन में पाप करते हैं, तो हम लोग के साथ क्यों नहीं होगा, होगा। पर यीशु मसीह खड़ा है, एक स्टाफ बनकर खड़ा है, एक ढाल बनकर खड़ा है। वो हम तक वो मुसीबत आने नहीं देगा। तो थैंक यू सो मच पास्टर जी के लिए, जो हर समय जब भी हम लोग तकलीफ में रहते हैं उनका जो वचन है वो हमें मजबूत करता है। क्योंकि वो वचन जो है ना दोधारी तलवार है, तो वो हम लोग को डिसिप्लिन करता है, वो हम लोग को करेक्शन करता है, वो हम लोग को रिब्यूक भी करता है, सब काम करता है, हम लोग को कंफर्ट भी देता है, शांति देता है। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, ये सोचकर हम लोग आगे चलते हैं, और धन्यवाद देते हैं इस वचन को, प्रभु को भी और पास्टर जी, सबको प्रेज हो। थैंक यू भाभी। सौजन्या तुम बताओ, परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा तुमसे क्या प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने यही बात किया, जैसे कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके आए, पवित्र आत्मा पाए थे, उसके बाद परमेश्वर ने, मतलब इसमें अरण्यम लोग करके है तेलुगु में, तो परमेश्वर उस 40 डेज भूखे थे और परीक्षा में चले गए थे। और उस समय में उनको उनको परमेश्वर ने, मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर उनका साथ छोड़ा नहीं, उनका साथ था। वैसे ही हमारा जीवन में भी कई बार हम लोग, मतलब कई बार ऐसे भी होता है, हम लोग परमेश्वर का आशीष और पवित्र आत्मा पाने का बाद तुरंत हमें वो आशीष दिखता नहीं है। हमारा जीवन में ऐसे परीक्षा ही आता है, उस समय में परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और वो परीक्षा हमारा जीवन में इसलिए आता है, हम और परमेश्वर का गहराई में जाने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए। और उस परीक्षा में हम निराश नहीं होना है। उस परीक्षा में जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह का मदद किया, वैसे ही परमेश्वर हमारा मदद भी करेंगे। और उसका बाद और भी हमें उस समय में वो विजय, जैसे यीशु मसीह ने विजय पाया, हम भी विजय पाएंगे। और मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मैं भी विजय पाऊंगी। और जैसे यीशु मसीह ने भी ये सब होने के बाद उनका जो सेवकाई है बहुत आगे, मतलब जो करने आए थे वो
हमारे लिए वो, और उसमें उसका बीच में कई सारे अद्भुत कार्य उसने किया। उसने अपना आपको पवित्र जीवन कैसे जीना बहुत कुछ सिखाया। उस समय में बहुत सारा कार्य उनका जीवन में हुआ। वैसे ही परमेश्वर हमारे जो परीक्षा में ले जाता है, उस परीक्षा का बाद परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा अद्भुत कार्य करेगा। उनका जीवन के मतलब हम लोग हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को दिखाएगा। और उससे पहले ये सब आएगा। उस समय में हमें निराश नहीं होना है, और उस समय में हमें पूरा बल बल परमेश्वर मतलब भरोसा भरोसा परमेश्वर रखना। और परमेश्वर ही हमारा बल, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। और परमेश्वर हमें उससे विजय दे के चलाएगा करके ये मैंने सीखा है। और मेरे को मतलब लगा परमेश्वर हम खड़े रहने से परमेश्वर जिताएगा, उसके बाद इस्तेमाल भी हमें करेगा, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा करेगा। थैंक यू सौजन्या। काजल। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आज का वचन से मुझे ये लगा कि परीक्षा तो मेरे जीवन में कई 2 साल पहले से शुरू हो चुका है। ये सब तो आपको पता है कि लगातार कुछ ना कुछ परिस्थितियां चेंज हो रही है। कुछ ना कुछ परिस्थिति मेरे सामने आकर खड़ा हो जा रहा है। मतलब ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक परिस्थिति। ऐसा वैसा परिस्थिति बोला जाए तो आसान होता है, लेकिन मेरे सामने ऐसा ऐसा परिस्थिति आया है कि उसका सामना करना बोलने से बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मतलब परमेश्वर पर मेरा भरोसा, मैं सच बता रही हूँ, कम हो जाता था कि प्रभु तू है तो मेरे साथ। ऐसा लगता था, मैं सवाल करती थी कि है तो तू मेरे साथ, क्योंकि इतना नेगेटिव परिस्थिति होता था मेरे पास कि चारों तरफ सब कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है। फाइनेंशियल से लेकर फिर हेल्थ इशू से लेकर बहुत कुछ, अभी भी वही प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ इशू है। लेकिन आज का वचन से एक उम्मीद, एक आशा मेरे मन में आया, जो आज प्रभु का दास के द्वारा हुआ है, कि अगर ये परिस्थिति मेरे जीवन में आया है तो ये विश्वास है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा तैयारी शुरू हो चुका है। आने वाला समय में जरूर कुछ ऐसा परमेश्वर मेरे जीवन में करने वाला है जो मैं अभी तक सोची नहीं। वो सोच से भी परे है, मेरे विचार से भी परे है। अगर ये कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में आया है तो ये मेरा तैयारी है, ये मेरा तैयारी है। मुझे मजबूत बना रहा है परमेश्वर, ताकि अगर इस परेशानी में आने वाला कोई व्यक्ति अगर मेरे सामने आकर खड़ा हो तो मैं उनकी उस तकलीफ को समझ पाऊं। तो इस वचन से मैंने ये सीखा है, मैंने ये समझा है कि अगर मेरे जीवन में अगर ये हालात बदल रहे हैं, अगर परिस्थितियां खराब हो रही है, तो ये मेरे हानि के लिए नहीं है, ये मेरे भले के लिए है। क्योंकि इससे परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है, कुछ बताना चाहता है कि अगर इस तकलीफ से अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आकर खड़ा होगा, तो मैं अगर उस रास्ते से जाऊंगी तो मुझे उस रास्ते का पता है कि हाँ देखो, इस रास्ते से चलो, तुम्हारे जीवन में भी ये हल हो। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज का वचन से मुझे बल मिला है कि वो मेरे साथ है। चाहे मैं जितना भी तकलीफ हो, मैं अकेली नहीं हूँ, वो मेरे साथ है और उसका देवदूत मेरे साथ है। हर पल 24 घंटा वो मेरे साथ है। एक पल के लिए भी ये मुझे महसूस हो चुका है, क्योंकि वो मेरे साथ है, क्योंकि अद्भुत रीति से वो मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में वो चीज को खोया है। ये चीज तो आपको पता है कि मैंने क्या खोया है। अगर मैं उस चीज से बाहर निकल पाई हूँ तो ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु का दया है। वो मेरे साथ है करके आज मैं रिकवर हो सकी हूँ। क्योंकि ये मैं ही खुद नहीं, मैं जहाँ काम करती हूँ, मेरे ऑफिस का स्टाफ लोग भी यही बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्योंकि
कोई अगर अपने माँ को खो दे, क्योंकि उसे पता है कि उसके माँ के सिवा उसके दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम मतलब इतना जल्दी रिकवर कैसे हो गई? तुम्हारा मन इतना मजबूत कैसे हो गया? कोई रहता तुम्हारे जगह में, अगर कोई और लड़की रहती है, अगर कोई रहता तो अभी तक में वो पागल हो जाती, क्योंकि ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं। लेकिन इतना जल्दी कैसा तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो गया? तो मैं बोली ये कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ मेरा परमेश्वर कर सकता है। मैंने उन्हें यही बताया कि मेरा सिर्फ प्रभु ही है जो मुझे संभाल कर रखा है और आगे भी संभाले। तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, कि महिमा करती हूँ, आज भी वो मेरे साथ खड़ा है। थैंक यू काजल। रानी सिस्टर। हाँ सिस्टर, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपने वचन सुना ना? हाँ बिल्कुल मैंने सुना। परमेश्वर ने आज ये जो हाल मत वचन करो। हाँ सिस्टर, मतलब बच्चे लोग से हट के बात। हाँ मैंने सुना। हाँ, सच में बहुत दास वाला कि सबके आवाज जीवन में नहीं कुछ आई। न कुछ परिस्थितियां तो लग ही रहता है, और जब तक हमारे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं आता तो हम ग्रोथ भी नहीं कर सकते आत्मिक जीवन में। जैसे पास्टर जी ने भी कहा कि परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए यीशु पापा को जाना पड़ा 40 दिन की परीक्षाओं में, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी तैयारी के लिए। तो हम भी अपने आत्मिक जीवन में उस तैयारी के लिए हमें भी परीक्षाओं में होकर ही जाना पड़ता है, कि उस परीक्षा में क्या हम स्थिर रह सकते परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो सचमुच मेरे जीवन में बहुत चलते रहता है, लेकिन फिर भी खुदा पर भरोसा रखते उस परिस्थितियों में भी परमेश्वर ही हमें निकालते हैं। आज बहनों को भी बातों को सुना, सचमुच सब बहुत ही परमेश्वर सबको सामर्थ दे रहे हैं। और ये सचमुच काजल बहन जैसे बोली कि परमेश्वर ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। मैं भी बहुत चीजों को खोते हुए परमेश्वर में आज भी स्थिर हूँ। परमेश्वर का वादा है कि मैं दुगना दूंगा, सचमुच वो दे भी रहे कर भी रहे हैं। जो हम परमेश्वर में खोते हैं वो दुगना पाते हैं। तो सचमुच हमारा पिता जो है वो कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। बस यही मैंने सीखा है कि हर एक परिस्थितियों में कोई खड़ा रहे मनुष्य या ना रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे संग हमेशा है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज हम सबसे बातें किया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच परमेश्वर, हम जब बलहीन हो जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि कुछ भी हमारे जीवन में भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो परमेश्वर ठीक ऐसा वचन अपने दासों के द्वारा, जो चुने हुए दासों के द्वारा, जो हम इतने बोलते ना अनुग्रहकारी बच्चे हैं कि ऐसे दास को हमारे जीवन में रखे हैं कि ठीक किस समय क्या चाहिए हम सबको परमेश्वर ने आज हम सबको दिया, क्योंकि इसका जरूरत हम सबको था। इसलिए परमेश्वर ने आज ये वचन हम उसके दास के द्वारा दिया है। हम कई बार टूट जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा, लेकिन आज फिर से परमेश्वर ने एक नया बल मुझे दिया, एक नया ताकत मुझे दिया कि नहीं, तुम्हें खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर का बल, परमेश्वर तुम्हारे लिए बल, और परमेश्वर का स्वर्ग तुम्हारे साथ है। हारना नहीं है। जंगली जानवर मैंने आसपास बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर से घिरे रहोगे, लेकिन उस बीच में परमेश्वर का बल और परमेश्वर का शब्द तुम्हारे साथ है आगे बढ़ने के लिए। तो किसी भी चीज से डरो मत, मैंने निराश मत हो। परमेश्वर जरूर विजय देगा। ब्रेक थ्रू आता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का मैंने वो संघर्ष, वो जो संघर्ष है, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में मैंने बना ही रहता है, वो तुरंत नहीं आ जाता। परमेश्वर आज वचन के द्वारा जैसे बताया कि कई बार हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस तकलीफ में रहकर परमेश्वर वो तकलीफ नहीं बोलेंगे, उतार चढ़ाव को परमेश्वर भी लाता है कभी, ताकि हम आगे और ताकि जैसे काजल जैसे बोली कि हम अगर उस जगह में नहीं जाएंगे तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। अगर कोई दूसरा हमारा हमसे अगर कुछ मदद करे, पूछेंगे इस विषय के लिए कि कैसे, क्योंकि अगर उस परिस्थितियों से हम नहीं जाएंगे, उस परिस्थितियों को हम महसूस नहीं करेंगे, उस पर हम विजय नहीं पाएंगे, तो हम दूसरों को भी परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर के आश्चर्य कार्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने किया है हम नहीं बता सकेंगे, और उस उन लोगों को वहां तक हम नहीं ले जाएंगे। इसलिए आज परमेश्वर ने हमें रखा था कि हम भी दूसरों को इस वचन के द्वारा प्रेरित करें कि नहीं, परमेश्वर करेगा।
थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, आज मुझे भी एक नया बल दिया, क्योंकि मेरे भी परिस्थिति वैसे ही बहुत मैंने मेरा भी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। बस परमेश्वर ने मुझे बल दिया है खड़े रहने के लिए, ताकत दिया है। परमेश्वर ही करेगा, परमेश्वर ही सब कुछ चंगाई देगा, परमेश्वर ही। और बहुत सारे समस्याएं हैं हर परिवार में, हर किसी के जीवन में। परीक्षाएं तो आएंगी, एक परीक्षा खत्म होगी दूसरी परीक्षाएं रेडी रहेंगे, लेकिन हमें और तैयारी के साथ हर एक परीक्षाओं को परमेश्वर के साथ मिलके करना ही है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हम सबके लिए बातें किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। चलिए हम अंतिम प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदा, आज हम सबको प्रभु आज इस वचन की जरूरत थी खुदा, इस आहार को लेना था खुदा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु हम प्रभु बलहीन हो गए थे, हम प्रभु निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। हम प्रभु कहीं एक कोने में बैठ कर सोच रहे थे खुदा कि हमारा मदद करने वाला कौन है। हम भूल गए क्योंकि खुदा तू हमारे साथ है। तूने याद दिलाया खुदा, उन जंगली जानवरों से, जंगली भेड़ियों से, उन जंगली परिस्थितियों को तुम नहीं देखो, क्योंकि परमेश्वर का बल तुम्हारे साथ है खुदावन। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है खुदा, हर परिस्थिति में, हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु, चिंताओं में, दुख में, आनंद में, हर वो तैयारी में खुदावन हमारे साथ है खुदा। आज तूने आपके दास के द्वारा प्रभु तूने ये बताया है खुदा, इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ खुदा। आज तूने हमें वो बल दिया, आज तूने वो ताकत दिया खुदा, ताकि फिर से एक नया जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक लड़ाई को, एक युद्ध को हम प्रभु एक परीक्षा में खड़े होकर प्रभु आपके बल को पाकर तो हम आगे बढ़ सके, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह प्रभु हम सबको प्रभु स्ट्रांग कीजिए, तो मजबूत बनाइए, हम डरे ना खुदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदा। आज के इस वुमेन्स बाइबल स्टडी क्लास में प्रभु आपने इतना अच्छे, इतनी गहराई से बातें करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा उस खुदावन को जाता है खुदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जितने लोग, जितने मेरे भाई बहनें नहीं जुड़ सके प्रभु, उन सबको आने के लिए मदद कीजिए, ताकि प्रभु आहार प्रभु मिस ना करे, वो बल, वो ऊर्जा मिस ना करे जो प्रभु आज हमें मिला है खुदा। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा, सारे अगर प्रभु आपको देते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए खुदा। तेरी स्तुति, तेरी महिमा हम सबके जीवन से होने पाए खुदावन। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। सब ऐसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को, प्रेज द लॉर्ड।